औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपके सामने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो कि सी लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं उसके ऊपर लेक्चर आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। बहुत आसान टॉपिक है, बिल्कुल आपने परेशान नहीं होना, लेकिन आपको उस टॉपिक को सही तरह से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना होगा ताकि आप उस सारे टॉपिक को आसानी से कवर कर सकें और फिर उससे रिलेटेड कोई भी सवाल आए तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकें। तो आज की लेक्चर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इंक्रीमेंट ऑपरेटर की बात करते हैं जी। जिस तरह इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो होता है ये बेसिकली दो प्लस के सिंबल्स हम लिखते हैं, ठीक है जी। दो प्लस के जो सिंबल्स होते हैं इन्हें हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। अब इसका मतलब ये होता है कि आपने एक वैल्यू इंक्रीज कर देनी है, ठीक है। मतलब आपने प्लस प्लस अगर किसी वेरिएबल के साथ लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक वैल्यू उसमें जमा कर देनी है, ऐड कर देनी है। इसी तरह मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ कि a इज़ इक्वल टू 5। हमारे पास a के अंदर 5 वैल्यू है। अगर मैं लिखता हूँ जी a प्लस प्लस, तो इस a प्लस प्लस का मतलब क्या होता है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि a प्लस 1 प्लस प्लस का मतलब ये है कि आपने एक वैल्यू जमा कर देनी है। अब a के अंदर हमारी 5 है तो 5 प्लस 1 6, तो a के अंदर वैल्यू हमारी आ जाएगी 6, ठीक है जी। अब ये जो प्लस प्लस इंक्रीमेंट है ये ऑपरेटर, इसको हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर इसीलिए कहते हैं कि इसके अंदर हम एक वैल्यू बढ़ाते हैं। ये तो मैंने आपको सिंगल वेरिएबल के साथ इस्तेमाल करने का बताया। ये ऑपरेटर जो होते हैं इन्हें हम यूनिरी ऑपरेटर्स भी कहते हैं, ठीक है जी। इन्हें हम यूनिरी ऑपरेटर्स भी कहते हैं। यूनिरी ऑपरेटर वो होता है जो सिर्फ एक वेरिएबल के साथ इस्तेमाल किया जाए। ऐसे ऑपरेटर्स जो होते हैं इनको हम यूनिरी ऑपरेटर्स कहते हैं। तो ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है ये यूनिरी ऑपरेटर है। अब इसको एक और आप कह सकते हैं कि इसी की कैटेगरीज में टाइप में आ जाता है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है, एक होता है प्रीफिक्स, ठीक है जी, एक होता है प्रीफिक्स और एक होता है जी पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। एक प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है और एक पोस्ट फिक्स। अब प्रीफिक्स जो होते हैं उसमें प्लस प्लस का साइन पहले वेरिएबल से पहले आ जाता है, ठीक है जी। वेरिएबल से जो पहले आप सिंबल्स ये लिखते हैं प्लस प्लस के, दैट इज नोन एज प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। प्री का मतलब होता है पहले। इसी तरह अगर पोस्ट फिक्स की बात करें तो अगर मैं वेरिएबल लिखता हूँ उसके बाद, ठीक है जी, उसके बाद अगर ये ऑपरेटर आ जाए वेरिएबल के नाम के बाद, दैट इज नॉन एज पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। समझ आ गई है जी। इन प्रीफिक्स होता है कि अगर किसी भी वेरिएबल से पहले प्लस प्लस सिंबल आ जाए दैट इज नॉन एज इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्रीफिक्स, और अगर ये वेरिएबल के बाद में आ जाएं तो पोस्ट फिक्स। तो अगर ये पहले लिखें या बाद में लिखें तो दोनों के सूरत में जवाब एक ही आता है। कैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ a इज़ इक्वल टू 10, तो अगर मैं प्लस प्लस a लिखूँ तो उसका मतलब यही है कि 1 प्लस 10 तो जवाब आ गया 11। अगर मैं लिखूँ a प्लस प्लस तो इसका मतलब यही है 10 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 11। तो दोनों सूरत हाल के अंदर आपका जवाब बराबर सेम ही आता है। लेकिन इस चीज़ को आपने आप गौर से सुनना है क्योंकि ये जो प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स हैं ये जब दो वेरिएबल्स के साथ इस्तेमाल होते हैं तो यहाँ पे फ़र्क पड़ता है, ठीक है जी। जब दो वेरिएबल्स के साथ होते हैं वो कैसे, मिसाल के तौर पे मैं दो वेरिएबल्स बना लेता हूँ m और उसको वैल्यू दे देता हूँ 20 और कॉमा दे के n के अंदर वैल्यू दे देता हूँ 10। यहाँ पे हमने दो वेरिएबल्स बनाए, दोनों की डाटा टाइप एंड दी और उनको वैल्यूज दे दी। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ m इज इक्वल टू प्लस प्लस m। चलें आपको स्मॉल शॉर्ट क्वेश्चन से पहले स्टार्ट कर दें, ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा, ये मैं डायरेक्ट आपको लेंथी की तरफ ले गया, पहले शॉर्ट समझाता हूँ। अब देखें मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी कि एक वेरिएबल है जी m और n की वैल्यू मैं दे देता हूँ जी 5। अब मैं लिखता हूँ m इज़ इक्वल टू n प्लस प्लस
और एक लिखता हूँ जी m इज इक्वल टू प्लस प्लस n। अब दोनों के अंदर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि m की वैल्यू बताएं और n की वैल्यू बताएं क्या होगी। ठीक है, ये सवाल है, इस तरह का सवाल है कि आपको m के अंदर वैल्यू क्या होगी और n के अंदर वैल्यू क्या होगी चलाने के बाद। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले एक चीज़ याद रखनी है, मैं इसको बड़ा करके लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। हमें ये वाली एक स्टेटमेंट दी हुई है, अब इसके अंदर ये देखें कि m इज इक्वल टू n प्लस प्लस लिखा है। सबसे पहले ये देखें वेरिएबल है, असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है इस इक्वल के बाद वेरिएबल है, तो वेरिएबल में जो वैल्यू होगी वो सबसे पहले हम असाइन करेंगे। ये वन ऊपर लिखने का मतलब पहले ये स्टेप होगा, फिर सेकंड स्टेप हमारा ही होगा उस वेरिएबल के अंदर वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। पहले आप उसको असाइन करेंगे, अगर ये इक्वल के बाद वेरिएबल अगर पहले आता है, ये अगर सिंबल नहीं आते पहले वेरिएबल आता है, तो ये वैल्यू आप उस वेरिएबल में देंगे और सेकंड स्टेप आप उसी वैल्यू को फिर इंक्रीमेंट करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे ये होता m इज इक्वल टू प्लस प्लस n, तो इस सूरत हाल में पहले इंक्रीमेंट होता और फिर असाइंड वैल्यू होती। ठीक है जी, इस सूरत हाल के अंदर क्योंकि इक्वल के बाद ऑपरेटर्स आ गए हैं तो पहले जमा होगा उस वेरिएबल में और उसका जो नतीजा आएगा वो फिर हम m वेरिएबल में स्टोर कराएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये सब समझ आपको आ गया होगा। अब ये अगर समझ आ गया है तो इस चीज़ को यहाँ पे अब लेके चलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो m इज इक्वल टू n प्लस प्लस है, तो पहले m के अंदर n के अंदर वैल्यू है 5, हमने पहले 5 दे दी m के अंदर, इसका मतलब है m के अंदर हमारी वैल्यू होगी 5। अब हम इसको एक ऐड कर देंगे तो n के अंदर 5 था, 5 प्लस 1 6 हो गया। ठीक है जी, ये दूसरा स्टेप था, पहला स्टेप हमने असाइन किया। अब प्लस प्लस n है तो पहला स्टेप हमारा होगा इंक्रीज करना, तो n के अंदर वैल्यू हमारी थी 5, 1 प्लस 5 6 हो गया और यही 6 फिर हमने m को भी दे दिया तो 6। अब यहाँ पर अगर देखें कि अगर इंक्रीमेंट प्री फिक्स हो या पोस्ट फिक्स हो विद सेकंड वेरिएबल, अगर आपने वैल्यू स्टोर करानी हो तो उनमें जवाब डिफरेंट हो सकता है उन वेरिएबल्स का जहाँ पर आप स्टोर कराने जा रहे हैं। जिन वेरिएबल को आप यूज़ करें उसमें जवाब सेम ही आता है, लेकिन जब आप असाइन कराते हैं तो असाइन कराने के दौरान दूसरे वेरिएबल में इसका जवाब डिफरेंट आता है। अब ये अगर आपको समझ आ गया तो सेम टू सेम डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी इसी तरह काम करता है। आपने उस प्लस प्लस की जगह माइनस माइनस का सिंबल लगा देना है। बाकी सारा के सारा जो मेथड है, जो तरीक़ाकार है, जो मैंने आपको अभी इंक्रीमेंट ऑपरेटर का बताया, सारा का सारा वो इसी पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो आपने इस लेक्चर के अंदर आपने डिग्री इंक्रीमेंट वाला मैंने बताया, डिक्रीमेंट वाला ख़ुद तैयार करें। सिर्फ मैंने आपको बताया उसमें कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ माइनस माइनस आ गया, एक वैल्यू कम करनी है, माइनस करनी है। बाकी सारा जो तरीक़ाकार A टू लेके Z सब का सब इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर जैसा है। इसी तरह प्री फिक्स इंक्रीमेंट होता है, इसी तरह यहाँ पे प्री फिक्स डिक्रीमेंट होगा, माइनस माइनस n या n माइनस माइनस, तो वेरिएबल के बाद माइनस माइनस है तो पोस्ट डिक्रीमेंट होगा, ये प्री डिक्रीमेंट होगा। डिक्रीमेंट होता है डिक्रीज़ करना, एक वैल्यू को माइनस करना। तो ये लेक्चर मैंने आपको इंक्रीमेंट ऑपरेटर का समझाया, डिक्रीमेंट का आप खुद तैयार करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर, आने वाले वक्त के अंदर मैं आपको इनकी एग्जांपल्स भी समझाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, लेक्चर आपको सही समझ आ गए तो लाइक करके मुझे इसका बता दिया करें, और या आप कमेंट करके भी, और अगर आप फर्स्ट टाइम पे चैनल पे आएँ तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं इस तरह की जब भी लेक्चर्स अपलोड करूं और आपको कोई भी चीज़ सीखनी हो इन लेक्चर से रिलेटेड, बेसिक जो हम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के पढ़ रहे हैं लेक्चर्स, तो उसमें आपके लिए आसानी हो। ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।